श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद 27वां अध्याय। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराधों को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्यदेव के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञानता का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। जब आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह आप अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर सत्पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें। ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मा, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं, पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक है, आज्ञाकारी भक्तजन है, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी, पुरुषोत्तम, सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल और सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं, सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है। मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र है, मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड के जड़ उखाड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको।
नित्य और निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ ऐसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सानिध्य का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और मेरे अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनका संबोधन करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गईं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौ में ब्रह्मा जी के प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मा, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माता की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूर्ण के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक लापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर आनंद वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौमों के स्तनों से आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार के औषधियां अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। 28वां अध्याय। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, हम सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों को रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अति अंतरिंद्रिय और बाहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिलता है
है वे भाव सागर से पार हो जाते हैं। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्मा और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसी श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण, आप मुझ पर मुझ दास पर कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए। ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा। यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसी समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपनी वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वयंदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती है। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फल स्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है, अपनी असली गति को, आत्मा स्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, आनंद, सनातन और ज्योति स्वरूप है। समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई हुए ब्रह्मा हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उनमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भागवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मय हो गए। 29वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महमह हो रहे थे। भगवान ने चिरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान भी अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। आमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कमलों से लालिमा रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों बाद अपनी प्राण प्रिय पत्नी के पास आकर उनके प्रियतम पति ने उनसे आनंदित होने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का परंतु संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शीतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री
उन्हें और उन वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की अस्पष्ट मधुरतान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलने की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों का मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनकी मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां ही छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनके विचित्र गति हो गए। उन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपने चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध आटा औट रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पत्तियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंग राग चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर और उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन, आत्मा सब कुछ अपहरण जो कर लिया था। परिचित उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकालने का मार्ग न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परिचित अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के हाय बेरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र शेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक ही क्षण में क्षीण हो गए। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण का हंसाहा विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा हुई, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ भी अशुभ संस्कारों का लेश मात्र शेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब पुण्य के संस्कार एक क्षण में क्षीण हो गए। यद्यपि उनका एक समय श्री कृष्ण के प्रति जरा भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु की भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने उनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चोदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है, उनमें अत्यंत प्रेम करते हुए गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परिचित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृष्टि, विनाश, प्रणाम, प्रमेय, अगुण, गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृतिक, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया, उसका प्रयोजन केवल इतना ही था कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं। उस जीव को भगवत की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों भी ईश्वर जन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके संकल्प मात्र से भावों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपने विनोद भरी वाक चतुराई से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता उसमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में सब कुछ मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदर गोपियों, रात का समय है। यहाँ स्वयं ही बड़ा भयावन होता है और इसमें बड़े बड़े भयावह जीव जंतु इधर उधर घूमते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय चोर जंगलों में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। घोर जंगल में तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। इसमें भय में न डालो। तुम लोग रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इन वन की शोभा को देखो। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। यमुना जी के जल का स्पर्श करने वाली अले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्ष पत्ते तो इस वन की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री और स्वयं भी सती हो जाओ। अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गोदू हो। अथवा यदि मेरे प्रेम वश परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो मेरे इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझ में देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा है, वे पति को छोड़कर किसी प्रकार के पति का परित्याग न करें। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा तब सब तरह से निंदनीय है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है। स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा, यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय, नारक आदि हेतु है। गोपियों, मेरी लीला गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसा अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, भगवान श्री कृष्ण यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। उनके पके हुए कुद्रू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती को रेतने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्षस्थल चलने लगी और केश को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अन्य अनुराग था, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो वे बड़े अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंख रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रूंध गए। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी सेवा के आंसू पोंछ लिया। फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब छोड़कर कुछ केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण
वैसे ही स्वयं हमें स्वीकार लो, हमारा त्याग मत करो। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हाँ तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना है कि पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम सब उपदेशों पर पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृदय हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। अज्ञानता में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपने ही आत्मा हो। अनित्यम दुख पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन काल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषाएं लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा था, घर के काम धंधों में लगा लूट परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा बातचीत लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई ठिकाना भी नहीं उठानी पड़ी, कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरणों कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और यहाँ वहाँ जाएं तो भी तो करें क्या। प्राण बल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारे मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहरी संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी। उसे तुम अपने अधरों को रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम हम सच कहती हैं, तुम्हारी विहल व्यथा आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि हमारे जिन चरण कमलों की सेवा का आसार स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदि की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त होने के लिए हमें बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल में बिना किसी के प्रतिद्वंदता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तजनों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उस चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की सेवा ली, कष्ट तुमने मिटा दिए, अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी ये प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों के ध्यान चरणों में शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है, हमारे रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रियतम, तुम्हारा मन सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपने अत्यंत सौंदर्य बिखर रहे हैं, तुम्हारी ये मधुर अधर जिनकी सुधा 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 को जान ल जाने वाली है, नयन मनोहरी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लासित हो रही है, और हमारे वह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छाओं से युक्त बंसी की तान जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हिरणी भी रोमांचित होकर पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाएं और लोक लज्जा को त्याग कर तुमने अनुरक्त न हो जाएं। वैसे ही तुम ब्रजमंडल भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो, और यह भी स्पष्ट है कि दिन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखिनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल
कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपी की बथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तब उनका हृदय दया के भाव से भर गया। यद्यपि वे आत्माराम है, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा है, फिर भी उन्होंने हंसकर अपने साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। कृष्ण ने अपनी भाव भंगिमा चेष्टा गोपियों का अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस से स्थित थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्ज्वल दांत कंद कली के समान जान पड़ते। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गए। उस समय श्री कृष्ण ऐसी शोभा मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहले वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण लीलाओं का गान करती तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलीन पर जो कपूर के समान चमकीली बालों से जगमगा रहा था पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा शोभित हो रहा था। उस आनंदमय पुलीन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नींव, स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नख छत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रीड़ाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, प्रमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार के समस्त स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे समान कोई नहीं। वे कुछ मनमाती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया और अपमान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर कर प्रसन्नता करने के लिए वह उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। 30वां अध्याय को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।